दोस्तों, संदीप रेड्डी वांगा का नाम आए और कंट्रोवर्सी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संदीप रेड्डी वांगा दी कंट्रोवर्सी किंग। फिर चाहे उनकी इंटरव्यू हो या फिर उनकी फिल्में हो, कंट्रोवर्सी तो आती ही है। जब एनिमल फिल्म बड़े पर्दे में लगी थी ना, तो भाई दो वर्ग में ऑडियंस डिवाइड हो गई थी। एक ऑडियंस जो बोल रही थी कि फिल्म बहुत ही मजेदार है, बहुत मजा आया देखने में, लेकिन दूसरा वर्ग था, दूसरे लोग बोल रहे थे कि भाई ये किस तरीके की फिल्म है जहां पे पूरी तरीके से फीमेल को रेसेसिव दिखाया जा रहा है और मेल को इतना डोमिनेंट दिखाया जा रहा है। पूरी तरीके से फीमेल अब्यूज को प्रमोट किया जा रहा है इस फिल्म के द्वारा। इस तरीके के बड़े बड़े टिप्पणियां यहाँ पे बड़ी बड़ी लोग कमेंट करने लगे। लेकिन एक और वर्ग था, एक और कॉन्सेप्ट जो हवा में बहुत तेजी से उड़ा, वो था तृप्ति डिमरी। जी हाँ दोस्तों, तृप्ति डिमरी का नाम बहुत ही ज्यादा उछाला गया कंट्रोवर्सी में। बोला गया कि ये फीमेल को सेक्सुलाइज किया जा रहा है, तृप्ति डिमरी को सेक्सुलाइज किया जा रहा है, द सेक्सुलाइजेशन ऑफ तृप्ति डिमरी। जहां लोगों का कहना था कि भाई तृप्ति डिमरी को मात्र सेक्सुलाइजेशन के लिए लिया गया है, उनको जो फेम मिल रहा है, इतना जो नाम चल रहा है, वो मात्र सेक्सुलाइजेशन का है कि जिस तरीके से बोल्ड कैरेक्टर को तृप्ति डिमरी को दिया गया है और मात्र उस बोल्ड कैरेक्टर के कारण तृप्ति डिमरी फेमस हो रही है, फेम कमा रही है। सच में तृप्ति डिमरी के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, ऐसा लोगों का कहना था। पर क्या ये बात सही है? क्या सचमुच में तृप्ति डिमरी के अंदर कोई टैलेंट नहीं है और मात्र वो अपने बोल्ड कैरेक्टर के कारण इतना चल रही हैं? क्या बॉलीवुड उन्हें खत्म करना चाहता है? क्या इसी तरीके से तृप्ति डिमरी को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या बॉलीवुड रून करना चाहता है तृप्ति डिमरी को? नमस्कार, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी देख रहे हैं इट्स आवर टॉक शो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ बॉलीवुड रून तृप्ति डिमरीज लाइफ। और क्या सच में रून किया या फिर ये शुरुआत है? आगे बात करते हैं तृप्ति डिमरी की, लेकिन उससे पहले हम तृप्ति डिमरी के करियर के बारे में जान लेते हैं कि भाई शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्या हुआ, कैसे फिल्मों तक पहुंच गई तृप्ति डिमरी। तो भाई सन 1994 में तृप्ति डिमरी का जन्म हुआ यूके में, उत्तराखंड में यूके में जन्म हुआ। और उनके फादर जो थे वो एयरलाइन कंपनी में काम किया करते थे। उनकी मम्मी एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। शी वॉज अ इंट्रोवर्ट गर्ल, जो बहुत ज़्यादा साय थी। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आते थे ना, वो उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मैं छुप जाया करती थी, मैं लोगों के सामने आना नहीं चाहती थी। और वो एक तरीके की बहुत जिद्दी लड़की थी। अगर उन्होंने सोच लिया कुछ करना है तो वो डेफिनेटली करके दिखाती थी। फिर उनकी लाइफ का एक टर्न आया जब वो यूके से दिल्ली पहुंच गई। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड से दिल्ली तक उनकी फैमिली चले गई। उन्होंने दिल्ली में शिफ्ट कर लिया और वहाँ पे वो पढ़ाई जब कर रही थी तो सच में उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उनका मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता था। मात्र उनका मन कहाँ लगता था वो उनको खुद नहीं पता था। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज चल रही थी। तब एक सीन हुआ उनके घर में और उस सीन ने उनकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। दोस्तों, उनके जो भाई थे, छोटे भाई थे, उन्होंने एक फोटो शूट करवा के लाया। उनका कोई दोस्त था, उसने एक DSLR कैमरा लिया था और उससे एक फोटो शूट कर दिया। और जब वो फोटो तृप्ति ने देखी तो उसका भी मन हो गया कि भाई मैं भी कुछ इस तरीके का फोटो शूट कराना चाहती हूँ। और बस फिर क्या था, वो उसके दोस्त के साथ चले गई गार्डन में और फोटो शूट करा लिया। और जब फोटो शूट होकर आई तो उनके दोस्त ने फोटोज़ को किसी मॉडलिंग एजेंसी को भेज दिया। और जब वो मॉडलिंग एजेंसी ने वो फोटोज़ देखी तो उनको वो फोटोज़ बहुत पसंद आई। इतनी पसंद आई कि वो मॉडलिंग एजेंसी वालों ने उन्हें कैटलॉग शूट में ले लिया। और कैटलॉग शूट से उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट चालू हो गया। फिर तो एक के बाद एक उन्होंने बहुत सारे कैटलॉग शूट करे। दिल्ली में बैठ के इतने सारे जितने कैटलॉग शूट होते थे वहाँ पे तृप्ति डिमरी जरूर नजर आ जाती थी। ऑल्सो उन्होंने यूट्यूब में भी काम किया। क्या आपको पता है, प्यार का पंचनामा 2 का उन्होंने पैरोडी बनाया था जहाँ पे वो फीमेल कैरेक्टर को दिखा रही थी। और फैक्ट भाई, आज कहाँ है वो जो प्यार का पंचनामा 2 की पैरोडी बना रही थी, आज वो सचमुच में कार्तिक आर्यन के साथ अपोजिट में भूल भुलैया में काम कर रही है। भाई डेस्टिनी वर्क्स यार। आगे हम बात करते हैं। तो दिल्ली का काम तो चल ही रहा था, लेकिन उनको लाइफ में चाहिए थी ग्रोथ, कुछ अलग करना था। तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली में ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने अपने करियर को शिफ्ट किया मुंबई, बम्बई। सपनों का शहर बम्बई पहुंच गई तृप्ति डिमरी और वहां पे जाके उन्होंने फिर से काम ढूंढना चालू किया। और उनको एक काम मिला, वो था संतूर का एड उनको मिला और ये एड उन्होंने किया। मम्मी भी, रक्षा भी। ये ऐड करने के बाद तृप्ति डिमरी सबको नजर में आई और नजर में आने के बाद उन्हें एक छोटा सा रोल भी ऑफर हुआ। वो था मॉम फिल्म। श्रीदेवी की एक फिल्म आई थी मॉम, उनमें एक छोटा सा रोल था जो तृप्ति ने किया। जब ये रोल भी थोड़ा चला तो तृप्ति डिमरी को पोस्टर बॉय जैसी फिल्म मिली। पोस्टर बॉय फिल्म जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स कास्ट थे, जैसे कि सनी देओल, बॉबी देओल, इस तरीके के रोल में एक्टर बैठे हुए थे। और वो रोल में तृप्ति डिमरी भी उनके बीच में आ चुकी थी। ये बात जब उनके पेरेंट्स को पता चली तो उन लोग ने शुरुआत में तो थोड़ी हिचक दिखाई कि भाई ये क्या कर रही है, बट देन बड़ा फेम था, बड़े बड़े लोग थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम कर सकती हो। लेकिन फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। और फिर उसके बाद तृप्ति डिमरी थोड़ा डिप्रेस तो हुई, लेकिन फिर वो अलग अलग ऑडिशन
ऑडिशन देने लगी। टिप्टी डिमरी ने एक ऑडिशन दिया जहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं हो पाई और वो वापस आ गई। उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन की बात है, वो दोनों अपने एक दोस्त के साथ वो एक ऑडिशन देने के लिए और चली गई। जब वो वहाँ गई तो उनको पता चला कि ये वो ऑडिशन दे चुकी है जहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं हुई थी, बट किसी ने कहा कि आपके ऑडिशन फिर से एक बार दे के देख लो। तो टिप्टी डिमरी ने वो ऑडिशन फिर से दे दिया और जब वो फिर से दे दिया तो वो उस ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई। और पता है वो कौन सी फिल्म थी? लैला मजनू। जी हाँ, इम्तियाज अली के भाई साजिद अली ये फिल्म बना रहे थे, इसका नाम था लैला मजनू। उन्हें नहीं पता था कि ये फिल्म कितनी चलने वाली है, क्या होने वाला है, बट जब उनको पता चला कि ये फिल्म बड़े पर्दे में आने वाली है तो वो पूरी तरीके से खुश हो गई थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट में अविनाश तिवारी भी थे। अविनाश तिवारी ने उन्हें बताया कि आप एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करो, ये करो, वो करो, ऐसा ऐसा बताया, तो वो सब कुछ फॉलो करी और उन्होंने लैला मजनू फिल्म को किया। उनको लग रहा था कि मैं स्टार बनने वाली हूँ, सब लोग मेरे तरफ घेरा बना के आ जाएंगे, बट कुछ भी नहीं हुआ। फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। साजिद अली की फिल्म लैला मजनू फ्लॉप हो गई। टिप्टी डिमरी का करियर वही चल रहा था, लेकिन पैसे नहीं मिलने के कारण फिर से वो कैटलॉग शूट में आ गई। फिर वो कैटलॉग शूट करने लगी, फिर वो बोरियत वाला काम उनको मिलने लगा। लेकिन फिर आया कोविड। कोविड में सब कुछ ठप्प बैठ चुका था, सब लोग घर पे आके बैठ चुके थे, कोई किसी के पास काम नहीं था, सब लोग बस अपने मोबाइल में नेटफ्लिक्स, OTP ये वो सब चलाकर बैठे हुए थे। लेकिन तब टिप्टी डिमरी को एक काम मिला, वो था बुलबुल। उस समय OTT बिल्कुल पीक में जाने ही वाला था, पहुंच नहीं पाया था, लेकिन उनको काम जब बुलबुल मिला तो लोगों ने बोला कि ये क्या काम करेगी, ऐसा कोई काम चलता है क्या? बट शी सेज नो, मैं करना चाहती हूँ। बट उन्होंने जब बुलबुल किया तो वो बुलबुल कल्ट साबित हो गया। जितने लोग घर में बैठे थे और आर्ट फिल्म को देखना पसंद कर रहे थे, वो लोग बुलबुल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे और उनकी एक्टिंग को इतना ज़्यादा प्रेज़ किया गया। ए ग्रेड मूवी थी वो, जहाँ पे थोड़े बोल्ड कैरेक्टर भी थे, सब कुछ था, लेकिन वो फिल्म को इतना ज़्यादा प्रेज़ किया गया, सबकी आंख फटी की फटी रह गई टिप्टी डिमरी की एक्टिंग को देखते हुए। वो जो ग्रे कैरेक्टर था उनका, उसको देखते हुए सब लोग बहुत ज़्यादा टिप्टी डिमरी के साथ कनेक्ट करने लगे, उनकी एक अलग ऑडियंस बनने लगी। इवन फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि फिल्म को अवार्ड भी मिला। बेस्ट एक्टर इन फिल्म फेयर OTT अवार्ड टिप्टी डिमरी को मिला। लेकिन ये भी कुछ नहीं था, लोगों को बस पता चला कि टिप्टी डिमरी एक अच्छी एक्टर है। लेकिन जब 2022 में टिप्टी डिमरी ने कला नाम की फिल्म करी, जहां पे सिंगर का ट्रॉमा दिखाते हुए उनको दिखाया गया, तो सबकी आंख चौंधिया गई। उन्होंने बोला कि ये किस तरीके की एक्टर है जो इतनी ब्रिलियंट एक्टिंग कर रही है। बहुत ही ज्यादा लोगों की उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई और उनकी फिल्म को सच में मानने लगा कि ये भाई ब्रिलियंट एक्टर तो है। लेकिन फिर भी कोई बड़ा चेंज नहीं आया था। 6 लाख फॉलोअर थे उनके इंस्टाग्राम में बस। लेकिन फिर जो हुआ वो तो भाई इतिहास लिखने वाला था। उन्हें फिल्म मिली एनिमल, और एनिमल में जो उन्होंने एक्टिंग करी, लोगों को जो बोल्ड कैरेक्टर अपना दिखाया, लोग उनके दीवाने हो गए। भाभी 2 के दीवाने हो गए। एक समय के बाद तो लोग उन्हें नेशनल क्रश बोल दिए। जो 6 लाख फॉलोअर थे उनके, वो बदल कर 2 मिलियन के ऊपर पहुंच चुके थे। वो इतिहास क्रिएट हो चुका था, लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट मिल गया था टिप्टी डिमरी के साथ। लेकिन जब ये कनेक्ट मिल रहा था उसी समय लोग उनको क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर चुके थे। लेकिन क्योंकि जो उनका जो फैन बेस बना हुआ था ना, वो बुलबुल और कला वाला, वो बुलबुल, कला, लैला मजनू का फैन बेस बोल रहा था कि आप इतनी अच्छी एक्टर हो कि इस तरीके की मूवी क्यों कर रही है, क्यों ये इस तरीके के बोल्ड कैरेक्टर आपको करने की मजबूरी पड़ रही है, क्या आपको बॉलीवुड ये करवा रहा है, आपको रोल नहीं मिल रहे करके आपको ये करना पड़ रहा है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस टिप्टी डिमरी के ऊपर सौंपे गए और लोगों को अपनी बात में बिल्कुल प्रूफ समझ में आया जब उनकी नेक्स्ट फिल्म बैड न्यूज़ या फिर गुड न्यूज़ का पोस्टर आया, जहां पे वो पोस्टर बहुत ही ज़्यादा बोल्ड था। टिप्टी डिमरी को बहुत ही ज़्यादा बोल्ड दिखाया जा रहा था और वो कैरेक्टर को देखने के बाद लोग बोलने लगे कि सच में बॉलीवुड टिप्टी डिमरी को खा जाएगा, खत्म कर देगा, इसी तरीके के रोल मिलेंगे, बस पूरी तरीके से टिप्टी डिमरी की लाइफ खत्म होने वाली है। और ये बात तो ठीक थी, लेकिन जब वो गाना आया ना, ऐसे ना तुम देखो देखो जानम, ऐसे ना यूं देखो देखो जानम, तो भाई इसने तो बिल्कुल ही प्रूव कर दिया कि हाँ सच में बॉलीवुड टिप्टी डिमरी के साथ यही करने वाला है। सेक्सुअलाइजेशन के लिए टिप्टी डिमरी को रखा गया है। टिप्टी डिमरी एक आउटसाइडर है, इसलिए उसको इस तरीके का यूज किया जा रहा है। इतना चल ही रहा था कि एक और फिल्म आ गई टिप्टी डिमरी की, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। भाई नाम से ही लोगों को लग रहा है कि ये किस तरीके की वीडियो करने वाली है टिप्टी डिमरी, लेकिन ट्रेलर में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लोगों को बोला कि ठीक है, लेकिन फिर जब वो गाना आया मेरे महबूब, उसमें उनके जब स्टेप्स नजर आए तो लोग बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गए। बोला कि यार ये किस तरीके की फिल्में करने लगी टिप्टी डिमरी। बट रियलिटी इज समथिंग एल्स। भाई टिप्टी डिमरी को जिस तरीके के रोल मिल रहे हैं वो एक्सेप्ट करते जा रही है। टिप्टी डिमरी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं हर तरीके के रोल को करना चाहती हूँ। उन्होंने बोल्ड कैरेक्टर किया, उन्होंने कॉमेडी करी, उन्होंने थोड़ा इमोशनल कैरेक्टर किया, उन्होंने हर तरीके के जोनर को एक्सप्लोर करना चाहा। और एक ब्रिलियंट एक्टर की यही खासियत होती है कि वो हर तरीके के रोल को करना चाहती है।
इवन टिप्टी डिमरी को अभी फेम मिल रहा है तो वो उस फेम को पूरी तरीके से यूज़ करना चाहती हैं, पूरी तरीके से काम करना चाहती हैं। और ऐसी बात नहीं है बिल्कुल कि टिप्टी डिमरी को सेक्सुअलाइज किया जा रहा है और पूरी तरीके से सेक्सुअलाइजेशन में डाला जा रहा है। सच बोलूँ तो आपने टिप्टी डिमरी के काम को देखा ही नहीं है। अगर आप टिप्टी डिमरी के पुराने काम को देखते हैं, लैला मजनू को देखते हैं, बुलबुल को देखते हैं, कला को देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि लैला मजनू, बुलबुल, कला में टिप्टी डिमरी ने अपने एक्टिंग पोटेंशियल को दिखाया है। उन्होंने बताया है कि वो सचमुच की कितनी बड़ी एक्टर है। आपको क्या लगता है कि इससे पहले कोई हीरोइन ने बोल्ड कैरेक्टर नहीं किया? मैं आपको बता दूं कि प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा ने भी बड़े बड़े बोल्ड कैरेक्टर्स करे हुए हैं और वो बोल्ड कैरेक्टर करने के बाद और फिल्में भी की है। उसी तरीके की जर्नी टिप्टी डिमरी की भी है। तो आप टिप्टी डिमरी को एक आउटसाइडर होने के कारण क्या अलग कर रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जानवी कपूर जैसी हीरोइन ने भी इस तरीके के रोल्स करे हुए हैं और सब लोग इस तरीके के रोल्स करते हैं, तो आप टिप्टी डिमरी को पूरी तरीके से अलग क्यों करना चाहते हैं? इवन आपको मैं बताऊं, जब दीपिका पादुकोण ने नया नया अपना करियर शुरुआत किया था बॉलीवुड में, तो उनकी डबिंग कोई और करता था, लेकिन स्लोली दीपिका पादुकोण ने अपने आप को संभाला और बता दिया कि भाई मैं डबिंग भी कर सकती हूँ और सब कुछ कर सकती हूँ, मैं ब्रिलियंट एक्टर। सेम गोज विद टिप्टी डिमरी ऑल्सो यार। टिप्टी डिमरी ने भी अपने करियर की शुरुआत जो करी है वो एक बहुत हाई से करी है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है, तो आपको उनका साथ देना चाहिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वो हर तरीके के जुनर को करना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है, हर रोल में वो बैठना चाहती हैं और शायद बॉलीवुड उनको थोड़ा थोड़ा यूज़ तो कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बॉलीवुड के यूज़ में भी आए, लेकिन एक अच्छा काम भी करें जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ें और सबका नाम रोशन करें। भाई मुझे टिप्टी डिमरी के रोल्स पसंद आते हैं। वो एक ऐसी ब्रिलियंट एक्टर है ना कि हर रोल में बैठ जाती है और दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एन एक्टर कि वो हर रोल में बैठ जाए। तो फाइनल कंक्लूजन इज कि बॉलीवुड इज नॉट रूनिंग टिप्टी डिमरी लाइफ, इट्स आवर एक्सपेक्टेशंस जो सोच रही है कि भाई टिप्टी डिमरी की लाइफ रून हो चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बॉलीवुड में उसको बहुत मौके मिल रहे हैं। धर्मा के साथ जो काम किया है और भी काम मिलेगा। टिप्टी डिमरी इज अ ब्रिलियंट एक्टर जो बहुत आगे बढ़ के बहुत सारा काम करने वाली है एंड मेरी बहुत सारी होप है उनके साथ। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी और टिप्टी डिमरी से आप क्या एक्सपेक्ट करते थे, क्या हुआ, सब कुछ मुझे कमेंट करके बताएं। ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में जहां हम किसी नए कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए